बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 सितंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बड़ा रिलीफ मिल गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और इम्पोर्टेड हुकूमत जो अपने इंतकाम का निशाना बनाना चाहती थी साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म, वो बिलाखिर ख़त्म हुआ है और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के बड़े सख्त अहकामात जारी हुए हैं। आज उन्होंने तहरीरी फ़ैसला भी जारी कर दिया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत जो केस था उसमें भी एक नया मरासला जारी किया गया रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। ये वो केस है जिसमें जो बड़ी अहम चीज़ें थीं वो आइन और कानून के हवाले से, और जो तौहीन अदालत का केस शुरू किया गया था, और अतर मिनल्ला साहब ये समझते हैं कि आइन और कानून कहाँ पे खड़ा है और ये कार्रवाई जो शुरू की गई ये कहाँ पे खड़ी है और अब इसको किसी बेहतर तरीके से कैसे वाइंड अप करना है। लेकिन जो माफिया है हमारे मुल्क में बाशमूल लिफाफा खोरों के, उन्होंने एक तूफ़ान बदतमीज़ी उठाया हुआ है, और उसके ऊपर कल भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से रिमार्क्स दिए गए, आज भी दिए गए, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, ये वो शख्स है, ये वो सरकारी ऑफिसर है कि जब जिन लोगों का नाम ECL में डाला गया था, एक तो डॉक्टर रिजवान आपको याद होगा जिनकी डेथ हो गई थी, FIA के जो अफसर थे, और जो तफ्तीशी अफसर थे, जो डायरेक्टर थे FIA पंजाब के, और तफ्तीशी अफसर थे शहबाज शरीफ रमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ केस में। उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई थी कि जिस रात नो कॉन्फिडेंस मोशन जो वोटिंग हो रही थी और पास हो गई थी, उस रात वोटिंग होने के बाद और नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन मंजूर होने के बाद तकरीबन 1:17 पर 4-5 लोगों के नाम ECL में डाले गए थे। उसमें जो शहजाद अकबर का नाम था, शहबाज गिल का नाम था, डॉक्टर अरसलान का नाम था जो सोशल मीडिया को देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जो सरकारी अफसरान में आज़म खान का नाम था और डॉक्टर रिजवान का नाम था। आज़म खान से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रही है, और इस मामले पर आप जानते हैं कि उनकी तरफ से वक्तन फ़वक्तन इजहार भी किया जाता रहा, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आज़म खान ने जहांगीर तरीन और इन लोगों को साइड पर करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, और वज़ीर आज़म हाउस के जितने भी ऑफिशियल मामलात थे उस पर जो कब्ज़ा था या उस पर जो सारे के सारे मामलात को देखने वाला आज़म खान था। ये भी बातें हैं, ये तो इमरान खान साहब बेहतर जानते हैं कि क्या उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उन्होंने इमरान खान के ओहदे को इस्तेमाल किया और इमरान खान के करीबी साथियों को दूर किया। जो भी मामला है ये तो आने वाले दिनों में ये चीज़ें भी खुल जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू एक्स वज़ीर आज़म इमरान खान, और ये कहा गया था कि मेरा नाम ECL से अदालत ने निकाला था 18 अप्रैल को, और अब इन्होंने स्टॉप लिस्ट में मेरा नाम शामिल कर दिया। स्टॉप लिस्ट की कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो इम्पोर्टेड रजीम है ये मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बना रहा है। मैं सीनियर ब्यूरोक्रेट हूँ, कसूर मेरा ये है कि मैं इमरान खान का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था और इस वजह से ये मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। और असल में जो तैयबा गुल नामी खातून है, जब आप आज़म खान के केस को देखेंगे तो आप एक चीज़ ज़रूर नज़र में रखिएगा कि इसके पीछे वजह यह है कि तैयबा गुल नामी एक खातून जिसको मुस्लिम लीग नून ने दोबारा ईजाद किया, और इस तरह की जो गैर अखलाकी वीडियोज़ और इस तरह के जो गैर अखलाकी जो इल्ज़ामात होते हैं वो ख़वातीन सबसे ज़्यादा सामने लेकर आने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा था कि अब इन्होंने तैयबा गुल को अपनी अम्मी बना लिया है और उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तैयबा गुल की तरफ से एक नया इल्ज़ाम सामने आया। पहले चेयरमैन ऐप के हवाले से वो वीडियोस थी, वो उस पर जिन TV चैनल्स ने वो वीडियो चलाई थी उस पर बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली थी और बाकायदा उनको जुर्माने हुए थे कि ये फ़ेक वीडियोज़ हैं। फिर उसी तैयबा गुल की उन वीडियोस का सहारा लेकर जो मरीम नवाज़ ने एक पूरा तमाशा खड़ा किया था चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़, और फिर दोबारा इल्ज़ाम लगाया गया कि तैयबा गुल 1.5 माह इमरान खान के दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म हाउस में रही है। इमरान खान ने वहाँ उसकी नाज़ेबा वीडियोस बनवाई हैं और उसको वो एडिट करके चेयरमैन नैब को इन्होंने ब्लैकमेल किया है और अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है। ये इनका है इल्ज़ाम। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक लोटा बैठा है और नूर आलम खान, उस लोटे ने ये सारी की सारी जो इल्ज़ामात हैं
उनको वो हवा दे रहा है। और वो कभी साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को बुला लेता है, कभी मौजूदा चेयरमैन नैब को बुला लेता है, कभी वो डीजी नैब लाहौर को बुला लेता है, कभी वो कहता है मैं साकिब निसार को बुलाऊंगा। और उसके खिलाफ अदालतों में, सिविल अदालतों ने स्टे ऑर्डर देना शुरू कर दिए हैं। और उस पर अब नूर आलम खान ने यह फैसला किया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात करेंगे और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का वफद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात करेगा। और जो उनकी मातहत अदालतों ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामलात पर स्टे ऑर्डर देना शुरू कर दिया, उसके खिलाफ वो करेंगे। जब CPC ने, जो हमारा सिविल प्रोसीजरल कोड है, उसने सिविल जज को अख्तियार दिया है कि वो रियासती मामलात में कोई भी अगर पार्लियामेंट की कमेटी है या हुकूमती कमेटी है या हुकूमती कोई डिपार्टमेंट है, उसके खिलाफ स्टे लिया जा सकता है, तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास क्या लेने जाएंगे। अब ये आज़म खान को बुलाते थे उस केस में कि आज़म खान चूँकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, तो जो इमरान खान के ख़िलाफ़ ये एक मुहिम बना रहे थे, उसमें ये बेसिकली चाह रहे थे कि हम आज़म खान से बयान लेंगे, आज़म खान को हम बुलाएंगे कमेटी में, हम उसको जलील करेंगे और चीज़ें मीडिया को जाएंगी। और फिर इस तरह जो तैयबा गुल केस है जिसमें इन्होंने इंक्वायरी कमीशन बना दिया, एक इंडिविजुअल का केस है, उस पर इंक्वायरी कमीशन बना दिया। इंक्वायरी कमीशन हमेशा वहाँ बनता है जहाँ पब्लिक एट लार्ज का मामला होता है, और वो जो इंक्वायरी कमीशन था वो चैलेंज हो चुका है लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी किया हुआ है। ये वो तैयबा गुल केस है, उसमें जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास ये दरख्वास्त जाती है और कहा जाता है जी कि स्टाफ लिस्ट से नाम निकाला जाए, और उस पर अदालत ने तहरीरी फ़ैसला जारी किया है। और उन्होंने ये कहा है कि किसी ठोस कानूनी वजाहत के बग़ैर किसी की मूवमेंट पे नकलो हरकत का बुनियादी हक नहीं छीना जा सकता। तहरीरी फ़ैसले में कहा गया कि ECL में नाम डालने के लिए 2010 के रूल्स वाज़ेह हैं जो यहाँ लागू नहीं होते। ECL में नाम ना डाल सकने पर स्टाफ लिस्ट में शामिल कर देना गैर कानूनी है। पहले इन्होंने कोशिश की कि ECL में नाम डाला जाए, जब ECL में ये नाम ना डाल सके तो फिर इनकी तरफ से ब्लैक लिस्ट में, स्टॉप लिस्ट में नाम शामिल किया गया। फ़ैसले में कहा गया कि तस्लीम शुदा है कि कानून के मुताबिक आज़म खान का नाम ECL में नहीं डाला जा सकता। आज़म खान का नाम स्टॉप लिस्ट से निकाला और कोई रुकावट खड़ी ना की जाए। और साथ उन्होंने आज़म खान को कहा है कि वो बैरून मुल्क जाएं, छुट्टी पर अगर जाना चाहते हैं रुकावट ना डाली जाए। साथ उनको ये भी कहा कि वो वतन वापसी पर अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उनको बुलाती है आज़म खान को, तो आज़म खान को फिर पेश होना होगा कमेटी के, और फिर बैरून मुल्क वापसी पर वो अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उनको बुलाती है वो जाएँ, वहाँ जाकर पेश हों। और कानून के मुताबिक उन्होंने कहा कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है या कोई भी पार्लियामेंट की कमेटी होती है उसको अपने ख़ास हदूद में और अख्तियारात में रहना होता है। और साथ ये भी कहा कि अगर किसी को पार्लियामेंट में कोई बुलाता है, जाने में हर्ज कोई नहीं है। और अगर आपको ये लगता है कि आपके ख़िलाफ़ कोई गैर कानूनी कार्रवाई है या आपको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो अदालतें बैठी हैं, आप अदालतों में पेश हो सकते हैं और अपने मामलात को अदालत के सामने रख सकते हैं। बहरहाल आज़म खान की अब तक जो नोटिफिकेशन था अदालत ने उसको कलअदम करार दे दिया, और ये एक बड़ा रिलीफ दिया है इमरान खान के साबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनको। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का केस है, जो 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, और लास्ट जो डेट थी 31 अगस्त, उसमें इमरान खान ख़ुद पेश हुए थे, हामिद खान साहब पेश हुए थे। उनका जो तगड़ा जवाब था वो अदालत में जमा करवाया गया था। अदालत ये चाहती थी कि इस मामले को आगे ना बढ़ाया जाए। ये मैं जो है वो अजीम कर रहा हूँ कि अदालत ये चाहती थी कि इस मामले को आगे मेरिट के ऊपर ना बढ़ाया जाए, चूँकि हामिद खान साहब ने 2-3 बड़े सख्त सवालात उठाए थे। एक तो ये कहा था कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई है ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। दूसरी बात हामिद खान साहब ने कही थी कि जिस तरीके से रजिस्ट्रार के नोट पर यह कार्रवाई शुरू हुई है, ये कार्रवाई आगे चल ही नहीं सकती, ये कार्रवाई शुरू करना ही अज़ खुद है। और फिर उसमें जो अदालत की तरफ से, जो बेंच की तरफ से ये कहा गया था, जब कायम मुकाम चीफ जस्टिस थे आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने ये कहा कि हम टी रूम में बैठे थे और वहाँ पर जजेस ने कहा कि कार्रवाई शुरू की जाए, तो उस पर हामिद खान साहब ने कहा कि जब जजेस अपना माइंड पहले ही डिस्क्लोज़ कर चुके हैं तो उन जजेस को बेंच में नहीं बैठना चाहिए। तो उस पर फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह फरमाया था कि ये उम्मीद नहीं थी, हम ये समझते थे कि ये मामला आप किसी और तरीके से इसको हैंडल करेंगे। बहरहाल हामिद खान साहब की तरफ से कहा गया कि हमारा असल मकसद ये नहीं था, हमारा मकसद ये था कि हमारे खिलाफ़ केस है, 5 रुकनी बेंच है, और अगर केस कहीं जाता भी है तो हमें अपना जो मेरिट के ऊपर हमारा जो राइट है अपने आप को डिफेंड करने का, जब आईन पाकिस्तान हमें अपना डिफेंस करने का राइट देता है, फेयर ट्रायल का राइट देता है, तो हमने तो वो इस्तेमाल किया। हमने किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम
नहीं लगाया। बहरहाल इमरान खान को एक और मौका दिया गया और कहा गया कि आप दोबारा जो सप्लीमेंट्री रिप्लाई है वो जमा करवाएं। सप्लीमेंट्री तब जमा करवाया जाता है जो पहला एडमिट हो चुका होता है और उसके साथ एक दूसरा जवाब जमा करवाया जाता है। उस पर अब 8 सितंबर को 7 सितंबर तक वो जवाब जमा करवाना है। उसको एक दिन जो ऑनरेबल बेंच है वो स्टडी करेगा और जो बाकी जिनमें अमिकस कुराए जिनको मुकर्रर किया था अदालती मुआवन, उनको भी जवाब भिजवाए जाएंगे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी जवाब भिजवाए जाएंगे और उसके बाद फैसला होगा। इस हवाले से इमरान खान की पेशी और समात से मुतल्लिक मरासला जारी कर दिया रजिस्ट्रार ने और ये कमरा अदालत नंबर 1 में इंट्री रजिस्ट्रार ऑफिस के जारी करदा पास से दोबारा मशरूत हो गई है। और सर्कुलर में ये कहा गया कि इमरान खान की लीगल टीम के 15 वकला कमरा अदालत में मौजूद हो सकेंगे, जबकि अटारनी जनरल ऑफिस और एडवोकेट जनरल ऑफिस से भी 15 अफसरान को इजाज़त होगी। इसके अलावा 3 अदालती मुआविनीन भी कमरा अदालत में जा सकेंगे। समात के मौका पर 15 कोर्ट रिपोर्टर्स को कमरा अदालत में मौजूदगी की इजाज़त होगी। इसके साथ ही हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार के 5-5 वकला भी वहाँ पर मौजूद होंगे। और सर्कुलर में कहा गया कि इमरान खान की लीगल टीम वकला बॉडीज़ अटारनी जनरल एडवोकेट जनरल जो ऑफिस है वो 5 सितंबर तक लिस्टें जमा करवा दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन को भी 15 साफ़ियों की लिस्ट जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। और सर्कुलर में इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस को कोर्ट डेकोरम बरकरार रखने और सिक्योरिटी इंतजाम करने की भी हदायत की गई है। 8 सितंबर दोपहर 2:30 बजे समात होगी और इमरान खान उसमें पेश होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने। एक चीज़ ज़रूर देखनी होगी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आसपास जो इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया है वो जिस तरीके से रुकावटें खड़ी करके वहाँ के लोगों के लिए परेशानी और बड़े बड़े सीनियर रहनुमाओं और वकला के साथ बदतमीज़ी करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब इस तरह की कंडीशंस लगाते हैं तो फिर उनको बाहर का इन्वायरमेंट भी देखना होगा। वो ज़िम्मेदार हैं, उनकी अदालत में बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग आ रहे होते हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इंतज़ामिया को भी नथ डालें और इंतज़ामिया की बदमाशी भी ख़त्म करें। 8 सितंबर को जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।